क्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 28वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए और एक बार हमें संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 20 तक दिया गया है। यहाँ पर हमें देखते हैं एक युवा व्यक्ति दौड़ता हुआ प्रभु यीशु के पास आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु उसे सीधे यही नहीं बताते हैं उसे क्या करना चाहिए। उससे ईसा उनसे कहते हैं, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर के चोट कोई भला नहीं है। इसी का कुछ लोग गलत अंदाज करके प्रभु यीशु स्वयं अपनों को भला नहीं कहा, स्वयं ईश्वर नहीं कहा बोल के वाद विवाद करेंगे। प्रभु यीशु वाद विवाद उसी बात पर नहीं, भले के बात पर नहीं, वह प्रभु यीशु सही उत्तर देना चाहते हैं जो वो युवा ने प्रभु यीशु से प्रश्न उठाया। वो प्रश्न क्या है? आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये युवा अपने अंदर में ये विश्वास था कि वो जो यही एक जीवन जी रहा है, इस धरती में जो जीवन जी रहा है ये निरंतर नहीं है, इसी के बाद और एक जीवन है। उसी जीवन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ईसा ने उनसे कहा, तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत टको, अपने माता पिता का आदर करो। प्रभु यीशु उस 10 नियमों को बता देते हैं। 10 नियमों को पालन करने से आप आनंद जीवन पा सकते हैं। लेकिन उसे वो सुनने के बाद वो व्यक्ति, ठीक है प्रभु मैं आता हूँ, आपने मुझे सही उत्तर दे दिया, मैं उसके अनुसार जी रहा हूँ बोल के जा सकता। वो क्या बोलता है? उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करते आया हूँ। ये तो है, तो मैं करते आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ असंतुष्ट है, तो इसे मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे जीवन जी रहा हूँ, मैं सोचता हूँ। इसलिए ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा। प्रभु यीशु वहां कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे लड़के के और ध्यान पूर्वक मतलब सहनशीलता पूर्वक, ध्यान पूर्वक और दया पूर्वक उसी के आर देखा। उनके हृदय में उमड़ पड़ा, प्रेम उमड़ पड़ा। उसके हृदय में उस लड़का के प्रति एक विशिष्ट प्रेम उमड़ पड़ने के कारण उसी लड़का को जो सही उत्तर देना है, सही मार्ग दिखाना है, उसी को बताने के लिए उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। प्रभु यीशु उनमें बहुत सारे अच्छे गुणों को पा लिया, देख लिया, देखने के बावजूद उसमें एक चीज की कमी है। उसी को प्रभु यीशु पॉइंट आउट करते हुए, इंगित करते हुए बताए, चले जाओ नहीं बोले, जाओ। आगे क्या करते हैं? अपना सब कुछ बेचकर, अपने पास जो आप अपना समझते हैं, जो आप सोचते हैं आज तक जिसके द्वारा आप आनंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं, सोचे है, वो सभी चीज को आप क्या कर दो? बेच दो, त्याग कर दो, और क्या कहते हैं, गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेंगी। इसीलिए अब देंगे ना, तब आप कहाँ, आप वीसा प्राप्त कर देंगे। कहाँ? स्वर्ग जाने का वीसा प्राप्त कर देंगे। जब आप अपने धन संपत्ति के सबको बेच देंगे। उतना ये करने के बाद उतना ही नहीं है, बेच के वो अपने गांव में अब रह जाओ नहीं है, तब आकर मेरा अनुसरण करो।
तब आकर मेरा अनुसरण करो, मतलब आकर मेरा अनुसरण करो मतलब मेरे शिष्य बनकर चलना भी होता है और मेरे शिक्षा के अनुसार चलो। अभी तो प्रभु यीशु इस धरती में शारीरिक रूप में हमारे सामने नहीं चलते, जीवित नहीं रहते, हम कैसे प्रभु यीशु का अनुसरण कर सकते हैं? वो तो धरती में नहीं है बोल के हमारे मन में प्रश्न आएंगे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मेरे शिक्षा का अनुसरण चलो। आगे ये लड़का यह सुनकर, वह लड़का सुनकर उसका चेहरा उतर गया, फूल गया नहीं, उतर गया। उतर गया मतलब वो क्या, दुखित हो गया और बहुत उदास होकर चला गया, वापस नहीं आया। वापस, क्योंकि बहुत धनी था। यहाँ पर हम प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह देखने के लिए मिलता है प्रभु यीशु एक प्रकार धन संपत्ति का एक भावनात्मक दृष्टिकोण से एक सही निष्कासन निकालते हुए प्रभु यीशु हमें समझाना बताना चाहते हैं दुनिया के धन संपत्ति हमें कैसे हमारे जीवन में बाधा डाल सकता है, कैसे हमको ईश्वर से दूर रख सकता है, कैसे हमारे स्वर्ग राज पाने के लिए वो काम का चीज स्वर्ग का द्वार खोलने का चाबी नहीं बन सकता है। यही चीज को सही निष्कासन निकालते हुए सटीक रूप से उसको हमको शिक्षा देते हैं और उस लड़का को वही मार्ग बताए। आइए हम इन सभी बातों को हमारे देश में रहने वाले बड़े बड़े अमीर लोगों को, अदानी अंबानी टाटा बिरला को, इन सभी बातों को उनके सामने रखे आप लोग अपने दंपति के भेज दीजिए, उसके बाद आकर आप प्रभु यीशु का अनुसरण करिए बोलेंगे तो क्या वो लोग तैयार होंगे? नहीं होंगे, अलग बात है। लेकिन हम ईसाई में बहुत सारे लोग जो संपत्ति पर, धन संपत्ति पर विश्वास करते हैं, धन संपत्ति पे विश्वास करते हैं और उसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसके खोज में लगे रहते हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु आज एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने रखते हैं, हमारे समक्ष रखते हैं कि अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहे, एक तरफ आप 10 नियमों को पालन करो, कलीसिया के 6 नियमों का भी पालन करो, साथ के साथ आप ध्यान में रखो जिस चीज के आप खोज में दिन रात लगे रहते हो, जिसके पाने के लिए अपने स्वास्थ्य को देते हो, जिसके पाने के लिए आप अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाते हो, जिसके पाने के लिए आप गिरजाघर नहीं आ पाते हो, मिसा बलिदान में भाग नहीं लेते हो, उसी चीज को चेतावनी देकर प्रभु यीशु यहाँ आज इस मिसा बलिदान में बैठे हुए सभी भाई बहनों से यही कहते हैं प्रभु यीशु जो उसी शिष्य, उसी युवक से कहा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, तब आकर मेरा अनुसरण करो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेंगी, कहते हैं। तो इसी बात को सुनने के बाद शिष्य लोग भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, वचन 26 कहता है, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। जरूर शिष्य लोग जो छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, वो हमारे भारत देश में जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति रहता है, वो इन लोग 12 शिष्यों का धन संपत्ति को एक साथ एकत्र करके उसको तुलना देखेंगे तो उतना तो नहीं होगा।
फिर भी प्रभु यीशु उनसे क्या कहता है? ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में जो गुनाह ना पाए, घर, भाई बहन, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ के साथ अत्याचार और सहम, उन लोग का क्या हुआ? परलोक में आनंद जीवन पाएंगे। उन लोग क्या पाएंगे? आनंद जीवन पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु जो इनाम, जो पुरस्कार, जो फल हम प्रभु यीशु के शिष्य बनने के कारण, उसी के कारण हम त्याग करने के कारण, उसी के कारण जो कुछ हम लोग छोड़ दिए और उनके शिष्य बनकर अत्याचार सहन किए, उस सब के लिए हम बहुत, जिसको हम अनुमान नहीं कर सकते हैं, जिसके हम सोच नहीं सकते हैं, वो सभी चीजों को हिला हिला कर, दबा दबा कर हमारे गोद में डाल दिया जाएगा, प्रभु यीशु बताते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ये धनी युवक से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें प्रभु यीशु बताता है आज्ञाओं का पालन भी करना है, साथ के साथ हम अपने आप को जांच करने की आवश्यकता है। जांच ये करना है, इसी के अलावा मैं तो इन सभी नियमों को पालन करता हूँ। हो सकता है जैसे प्रभु यीशु ने उसी में एक बात की कमी है, उसी चीज को प्रभु यीशु आज हम प्रत्येक जन को बताते हैं, तुम में एक बात भी कमी है, एक बात की कमी है, उसको हमको जांच करने की आवश्यकता है। हो सकता है वो हमारे धन दौलत, हो सकता है जो काम हम कर रहे हैं उसी के कारण हम प्रति इतवार को हम संडे गिरजाघर नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है हमारा फार्म हाउस, जिसके कारण इतवार के दिन, शनिवार का रात हम फार्म हाउस में चले जाते हैं और गिरजाघर प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं, ईश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पाते हैं। हो सकता है हम लोग जो एससीएल में काम करते हैं, संडे के दिन काम करने के कारण हमें डबल पेमेंट और ट्रिपल पेमेंट मिलता है, इसी कारणवश हम लोग ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हो सकता है हमें कोई कमी है, उसी दिन हम हमारे बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं या दूर दराज रहते हैं, गिरजाघर आने के बदले हम अब उनको देखने के लिए निकल जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे कमियां हम में होंगे। हम सोचते होंगे हम लोग तो हर महीने का चंदा दे देते हैं, जब प्रोग्राम होता है तो हम लोग तो बहुत सारा परोपकारी का कार्य हम कर देते हैं, हम कलीसिया के लिए बहुत दान कर देते हैं। हो सकता है, परंतु प्रभु यीशु जरूर हमारे दिल के जांच करके, हम अंदर तम के देखकर प्रभु यीशु हम में भी हमारे प्रति भी हृदय में प्रेम उमड़ पड़ेगा, उमड़ पड़ेगा। और उमड़ पड़ने के बाद हमसे ये कह सकते हैं, मेरे बेटा, मेरे बेटी, तुम में एक चीज की कमी है, इसी कमी को दूर करो। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सही निष्कासन करने की जरूरत है। धन संपत्ति को हम कैसे प्रयोग करना है, कितना हम अपने पास रख सकते हैं, कितना को हम दुनिया के गरीब को लोगों को दे देने का है, और कितना हम दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं, दूसरों के लिए दे देते हैं, उतना अधिक 100 गुना फल हम स्वर्ग राज्य में प्राप्त करेंगे। और हमें जांच करने की जरूरत है, आप में और मुझ में क्या कमी है, उसी कमी को हम खोज कर उसके लिए हम उत्तर प्रभु यीशु से मांगना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु जैसे उसी युवक को कहा, जाओ बेचकर गरीबों को दे दो, फिर आकर मेरा अनुसरण करो। इसीलिए हम जो कमी हम में है, उस कमी को हम दूर करके उसी को निपटा कर हम आकर प्रभु यीशु को शिष्य बनने के लिए हम अपने आप को योग्य बनाने की आवश्यकता है। तब तो हम परलोक में आनंदित जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आइए हम अपने कमियों को खोजें और प्रभु यीशु के
असली पूर्ण शिष्य बने। आमेन।